जी जी बिल्कुल, वो जिंदा था। उस पर चोटें यहाँ दो तीन जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, दो तीन जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी खून निकला हुआ था। यहाँ पे मट्टी के टीले से बने हुए थे। इसमें गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिए, तब एकदम ही भुस करके एकदम आग का जो शोला जिसमें भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया। मुस्तफ़ा अरमग़ान का दोस्त नहीं था, वो अरमग़ान को मंशियात सप्लाई करता था। मुज़िम शराज का इंकशाफ। कहा मुस्तफ़ा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वह जिंदा था। कत्ल के रोज़ मुस्तफ़ा और अरमग़ान दोनों ने पहले मंशियात का इस्तेमाल किया। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। नौजवानों को कहता हूँ कभी ऐसी ज़िंदगी की तरफ ना आएँ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मरकज़ी मुलज़िम अरमग़ान और उसके साथी शराज से जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। आज समाअत के दौरान अरमग़ान एक बार फिर बेहोश। अदालत का अरमग़ान का तिबी मुआयना कराने की हिदायत। खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आजम का दौरा है। डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमा से धुआंधार खिताब। कहा जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ बरादर मुल्क के सरबरा ये ना समझे कि कुछ मांगने आया हूँ। उन्हें खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से आया है तो मांगने आया होगा। एक शख्स कहता था शहबाज शरीफ बैरून मुल्क पैसे मांगने जाता है तो आप क्या पैसे बांटने जाते थे। नवाज शरीफ की क़यादत मेहनत और सिर्फ मेहनत करना फ़र्ज़ है। आपकी दुआओं से आज 1 साल हो गया। मईशत मुस्तहकम हो गई। हमने पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद तरक्की और खुशहाली लानी है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत दे रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन सिस्टम के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिस्टम बन रहा है। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त टीम लीडर हैं। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि पहले पाकिस्तान बाद में बाकी चीज़ें। सेनेटर फैसल वावड़ा की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन गया। पीटीआई चाहती है कि बानी जेल में रहें, वो समझौते के तहत जेल में रहेंगे। हर मसले के हल के लिए फ़ौज को पुकारा जा रहा है। जब ज़्यादातर मसले फ़ौज ने हल करने हैं तो उसकी तारीफ भी किया करें। हुकूमतों पर तनकीद करके थक चुका हूँ, कुछ नहीं होता। बोले ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन ने मुझे ख़त लिखा था, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सिर्फ अफसर ही रिश्वतखोर नहीं होता, कारोबारी अफराद भी इसमें शामिल हैं। बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा मैच जारी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल 4 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड का पुरएतमाद अंदाज। 200 से ज़ायद रन्स का मुस्तहकम स्कोर कर लिया। चो रूट के शानदार 68 रन्स, फिल सॉल्ट 10, जेमी स्मिथ 15 और हैरी ब्रूक 3 रन बनाकर आउट हुए। सर पर कैंगरूज वाला टोपा, हाथ में कप्तानों की तस्वीर और ऑस्ट्रेलियाई टीम की किट में मलबूस। ऑस्ट्रेलियाई टीम का पाकिस्तानी फैन कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद कहता है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता हूँ, इससे बेहतर कोई टीम नहीं। भारत के खिलाफ अहम मैच में खिलाड़ियों का मोराल कैसे बुलंद करें। हेड कोच आकिब जावेद ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र से मदद तलब कर ली। मुदस्सिर नज़र की ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने खिलाड़ियों को मुश्किल हालात से निपटने पर लेक्चर और दबाव से निकलने के लिए मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मैच कल दुबई में खेला जाएगा।
पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी भारत के खिलाफ मैच में मेंस टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। खिलाड़ी के नाम पैगाम में कहा, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। भारत के खिलाफ अच्छा खेलें और मैच जीत कर मुल्क का नाम रोशन करें। दिन में पंखा चलाएं, रात को चादर ओढ़ें। कराची में सर्दी ने यू टर्न ले लिया। बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होने वाले मगरबी सिलसिले के असरार शहर पर नजर आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन में 24 फरवरी से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज बारिशों ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मासेरा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाती मकामात शुगरान, कागान, नारान समेत वादी कागान और वादी सरन के पहाड़ों पर सयाहों का तांता बन गया। अमेरिकी सदर ने सीनियर तरीन फौजी अफसर को बरतरफ कर दिया। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ओहदे से फारिग। जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल डैन कीन तैनात। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिकी बहरिया की पहली खातून सरबराह एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी और एयरफोर्स के नायब सरबराह जनरल जेम्स सी स्लाइव को भी उनके ओहदों से हटा दिया गया। हमास ने इस्राएली मगवी खातून शेरी बेबास की लाश के बाद आज मजीद 6 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। इसराइल ने शेरी की गलत लाश देने पर हमास को संगीन नताइज की धमकी दी थी। इसराइल 602 कैदियों को रिहा करेगा। तल अबीब में 3 बसों में खौफनाक धमाके। इसराइल में हाई अलर्ट। धमाकों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में सिक्योरिटी ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। तामीर नौ के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा बहुत मौसर है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मंसूबे के कारगर होने के बावजूद उसे मुसल्लत नहीं किया जाएगा। ये एक तजवीज़ के तौर पर है। सालाना अरबों डॉलर्स लेने वाले उर्दन और मिस्र के रवैये पर हैरत हुई। अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गजा के मुस्तक़बिल और बहाली के लिए मुश्तरका मंसूबे की तैयारी से मुतालिक 7 अरब ममालिक की बैठक सऊदी वली अहद ने इजलास की सदारत की। हसन नसरुल्लाह के अवामी इज्तिमा में तदफीन की तैयारियां। बगदाद से बैरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट फ़रोख्त। तदफीन कल बैरूत के मुज़ाफ़ात के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगी। जनाजे के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना होगा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान ट्रंप की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, लाखों लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने यूक्रेन जंग में अमेरिकी खजाना खर्च होने पर सदर ज़ेलेंस्की से 500 अरब डॉलर्स मुआवजे का मुतालबा कर दिया। बदले में यूक्रेनी सदर ने यूक्रेन के मादनी वसाइल अमेरिका पर कुर्बान कर दिए। अपने मादनियात तक रसाई दे दी। बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स के साथ काम करते थे। इस म्यूज़ियम की खूबसूरती ये है कि जो बाकी उनकी ज़िंदगी के पहलू थे उनसे भी लोगों को उजागर किया गया है। ये इनके फ़नपारे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या अनमोल हीरा था हमारे पास और क्या खूबसूरत काम है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट है जो कि उनके बेटे अमीन गुलजी ने किया है। अमीन गुलजी का लॉन्च ऑफ गुलजी म्यूजियम इन ऑनर ऑफ हिज फादर द लेट इस्माइल गुलजी। ये आर्ट प्योर जीनियस है, वर्ल्ड क्लास, एंड हमारा बहुत लकी एज पाकिस्तानीज टू हैव इतना टैलेंट। मारूफ मुसव्विर इस्माइल गुलजी के फनपारे एक छत तले। आर्ट और सखावत के नए बाब का आगाज। कराची में गुलजी म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया गया। शुरका ने कहा कि गुलजी मुसव्विरी के जादूगर थे। वो कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरते थे कि देखने वाला तस्वीर के अंदर छुपी कहानी में खो जाता था।
आतिफ असलम की लंदन की आम शाहराह पर परफॉर्मेंस। आतिफ असलम ने लंदन में चहलकदमी के दौरान बस्कर्स को देखा तो दिल मचल गया। गिटार उठाकर बजाया और नगमा सरा हो गए। कुछ ही देर में मुकीम पाकिस्तानी और इंडियंस का रश लग गया। लायन किंग के बाद पेश है वॉल्फ किंग। वो इंसान से भेड़िया बनने के खिलाफ फितरत सलाहियत रखता था। एनिमेटेड शाहकार जल्द स्ट्रीम रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।